मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजा और कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए भक्तजनों, ध्यान से सुनते हैं श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरु से श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। भूतल में छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृद्धि, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी रूप में स्थिर है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर समुद्र में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रामेश्वरी, चंद्रवन में चंद्रा, चंपकवन में गिरिजा, पद्मवन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन में कुंदिता, केतकी वन में सुशीला, कंदन में कंदमाला, राज्य प्रसाद में राज्य लक्ष्मी, घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में एक कहानी हुई। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नामक एक राजा थे। राजा बड़े ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षण थी तथा पवित्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और 1 कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार श्री महालक्ष्मी माता के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज्य प्रसाद में रहें। उससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगा और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएंगे। गरीब के घर अगर माँ लक्ष्मी रहेंगी तो उस धन दौलत को प्राप्त होकर वह स्वार्थी हो जाएगा और केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बुढ़िया ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर चेहरे पर देव्य तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री के रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। यह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे, इसलिए उसका पति उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वह जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला श्री माता लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। घर संसार, धन दौलत और संताप्ति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल श्री महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल सुख भोगने मिला। इस जन्म में उसका राजघराने में जन्म हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह और किया जाए इस बारे में पूछा। पूजा का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि बताई, महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार के वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया के रूप धारण किए उसके द्वार पर आई है। परंतु रानी इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपमान देखकर माता वहां ठहरना ठीक न समझा।
वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उसकी राजकुमारी श्यामबाला से मुलाकात हुई। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उसने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का प्रथम गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा और श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राजकोष नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने निवेदन किया, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुआ। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछताछ की। रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी से सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वो लौटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुंदर चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो कोयले भरे पड़े थे। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा किया और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद वह राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय पिता के घर से थोड़ा नमक ले आई। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर श्यामबाला ने कहा, वहाँ से सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाया, चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मेरे मायके का लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह से जो श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। कहा गया है कि इस तरह श्रद्धा भाव से जो महालक्ष्मी की पूजा करेगा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी तथा सुख शांति संपत्ति और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। ऐसी कथाओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर माता लक्ष्मी की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।